दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। फेसबुक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिर से देख रहे हैं 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च का करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम लोग 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च का करंट अफेयर्स देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप का करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको उठेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं। बहुत एग्जाम के व्यूज से ही पढ़ाया जा रहा है। डेली जो हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, सेलेक्टेड करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जा रहा है जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, नीचे से नीचे एग्जाम और ऊपर से ऊपर का एग्जाम हो, सभी लेवल का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स को ही देखेंगे। तो डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग देखने जा रहे हैं 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च का करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हम लोग डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में यूपीआई की शुरुआत हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में किस देश में यूपीआई की शुरुआत हुई है? तो अभी नरेंद्र मोदी गए थे इजराइल और यूपीआई की शुरुआत जो है इजराइल में किया गया। भारत का जो है यूपीआई जो सिस्टम चलता है उसकी शुरुआत अब इजराइल में भी हो गया। तो यानी कि भारत जो है फ्रांस, सिंगापुर इस सब में तो पहले ही यूपीआई की शुरुआत करवा दिए हैं। अब इजराइल वाले भी यहाँ पे अपने यहाँ यूपीआई का शुरुआत कर दिए हैं। यानी कि इजराइल भी फ्रांस, सिंगापुर इस सब के श्रेणी में आ गए, श्रीलंका के श्रेणी में आ गए जहां पे यूपीआई की शुरुआत हुई है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के व्यू से आने वाला है। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आएगा। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन ये 2026 कहां आयोजित किया गया था? तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कहां पे आयोजन हुआ था। ये न्यू दिल्ली में यानी कि नई दिल्ली में इनका आयोजन हुआ था। राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके जो हैं श्री ज्ञानेश कुमार हैं। इनके मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार हैं। इनमें जो है सभी राज्यों के जो है चुनाव आयोग के जो सदस्य वगैरह होते हैं, राज्य चुनाव आयोग के सारे यहाँ पे उपस्थित थे नई दिल्ली में। यहाँ पे ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन। और 25 जनवरी को जानते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आईआईटी धनबाद में। कहाँ पे आयोजन किया गया है? आईआईटी धनबाद में। और धनबाद जो है ये झारखंड में है और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन है, झारखंड के जो राज्यपाल हैं संतोष गंगवार हैं और झारखंड में जो राजधानी है झारखंड की वो रांची है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी। नेक्स्ट है, और झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? बिहार से अलग 25 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, 28वां राज्य के रूप में। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया? अभी हाल ही में साइबर अटैक को रोकने के लिए ये शुरुआत किया गया है और ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा किया गया है। इससे साइबर अटैक को रोका जा सकता है, इसीलिए इनका ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन क्रैकडाउन। ये किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में जानते हैं हम लोग। तेलंगाना जो है यहाँ पे चपाती मिर्च को जीआई टैग मिला है। ये इनका जो आकार होता है
इनका आकार जो होता है टमाटर के जैसा होता है, यानी कि इसको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। तेलंगाना में राज्यपाल कौन है अभी? जिष्णु देव वर्मा। यहाँ के जो राज्यपाल है जिष्णु देव वर्मा हैं, और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो रेवंत रेड्डी हैं। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है। नेक्स्ट आते हैं, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था? 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में। और 2024 में इनका डिसाइड 10 साल के बाद इनका जो है राजधानी इनका तो वही रह गया हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती हो गया है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य को सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? हाल ही में एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य को सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी के रूप में दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया? उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश को दिया में है। ये सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है एनजीटी के द्वारा। किस राज्य को? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है वो लखनऊ है। ये गोमती नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, ये आलू, सब्जी, जितना भी हरी मटर, इस सब के उत्पादन में नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आते हैं, गेहूं के भी उत्पादन में नंबर 1 है। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। लखनऊ को नवाबों की का शहर भी कहा जाता है। और लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शीटक SITAC स्वीडन स्वीडिश इंडियन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर, इसका पूरा नाम है, और लॉन्च किस, यानी समझ ही गए होंगे, स्वीडिश से मतलब है स्वीडन के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। लॉन्च किया गया सीटैक, स्वीडिश इंडियन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी में आ गया। कॉरिडोर, सी का मतलब कॉरिडोर, लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। भारत और ने स्वीडन के साथ अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाने के लिए ये समझौता किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में ये समझौता है, सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता किया। तो आते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन का जो प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन, और मुद्रा है क्रोना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नोबेल प्राइज भी स्वीडन और नॉर्वे मिलकर देते हैं, ये जानते हैं। नॉर्वे सिर्फ शांति का पुरस्कार देते हैं नोबेल में, बाकी सब स्वीडन के देश के द्वारा दिया जाता है, यहाँ की संस्था के द्वारा दिया जाता है। नोबेल प्राइज दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। अब हम लोग आते हैं नोबेल प्राइज शुरू कब हुआ था? नोबेल प्राइज जो शुरू हुआ था, उनका जो शुरुआत हुआ था 1901 ईस्वी में हुआ था। 1901 ईस्वी में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जिनको यह पुरस्कार मिला था। 1913 ईस्वी में साहित्य, इनके जो उपन्यास थे, गीतांजलि पुस्तक के लिए, उपन्यास के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग एग्जाम के व्यू से देख रहे हैं। सभी टाइप के एग्जाम में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नंबर क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने 28 फरवरी को ये उद्घाटन किया, परियोजना का उद्घाटन किया है। ये कहाँ किया है? गुजरात के सानंद में। कहाँ पे? गुजरात के सानंद में 28 फरवरी 2026 को नरेंद्र मोदी ने
इस परियोजना का उद्घाटन किया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? अमेरिका के माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। यह जो प्लांट भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो बनाया गया है, अमेरिका के माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस परियोजना में कुल खर्च कितना हुआ था? 22,516 करोड़ रुपया। कितना खर्च हुआ है? 22,516 करोड़ रुपया इस परियोजना में खर्च हुआ है। और इस परियोजना का जो उद्घाटन किए थे नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में 28 फरवरी 2026 को किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। अब हम लोग देखते हैं कि गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है। गुजरात के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत है। और गुजरात जो है कपास के उत्पादन में नंबर 1 है। कपास के उत्पादन में नंबर 1 है। और वो टाइगर स्टेट के रूप में 33 वर्ष बाद पुनः वापसी किया है। यानी कि 33 वर्ष के बाद पुनः टाइगर स्टेट के रूप में वापसी किया है। और गुजरात जो है महाराष्ट्र से अलग कब हुआ था? 1 मई 1960 ईस्वी में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आने वाला है एग्जाम में। और देश के पहले उप प्रधानमंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो भी गुजरात के ही थे उप प्रधानमंत्री। यानी कि अभी तक देश में कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? वर्तमान समय तक मिला दें तो 7 हो चुके हैं। यानी 7 उप प्रधानमंत्री देश में अभी तक हुए हैं। और देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी गुजरात से ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात में ही हम लोग देखे थे क्या? गुजरात में सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये भी गुजरात में ही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? यानी कि माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, इनका नाम बदलकर क्या कर दिया? इनका नाम बदलकर आबू राज कर दिया है। इनका नाम माउंट आबू के जगह अब इनको आबू राज के नाम से पुकारा जाएगा। माउंट आबू के जब हम लोग जानते हैं कि इनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। इनका जो सर्वोच्च चोटी है उनका जो है नाम है गुरु शिखर। 1712 जो मीटर है इनकी ऊंचाई है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1712 मीटर के लगभग है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग राजस्थान के बारे में चर्चा करें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? भजन लाल शर्मा। राजस्थान के गवर्नर हैं हरिबाहु किशोर राव बागरे। बहुत बड़ा नाम है हरिबाहु किशोर राव बागरे। तो ये और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, जिनको हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में छठी पीढ़ी की स्काई स्ट्रिंग मिसाइल, ये छठी पीढ़ी की स्काई स्ट्रिंग मिसाइल ये लॉन्च किया गया है। किस देश में विकसित किया गया है? ये इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। छठी पीढ़ी के ये मिसाइल हैं। इनका नाम है, क्या नाम है इनका? स्काई स्ट्रिंग मिसाइल। इनको जो छठी पीढ़ी के, अभी तो बहुत सारी पीढ़ी को लॉन्च करना पड़ेगा इजराइल को। अभी ईरान से युद्ध चल रहा है और बहुत ही विध्वंसक युद्ध ये ले रहा है रूप। यानी कि ईरान को जो है इजराइल और अमेरिका मिलके सोच रहे हैं कि हरा देंगे, इनको परमाणु कार्यक्रम करने से रोकेंगे। लेकिन बहुत बहुत ज्यादा युद्ध विध्वंसक हो गया है। तो बहुत अभी खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे वो मारे गए। अब नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन AIM, उसका शॉर्ट में नाम है अटल इनोवेशन मिशन का शॉर्ट में नाम है AIM, ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन SIM लॉन्च किया है? अभी हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये त्रिपुरा में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये त्रिपुरा में स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है। ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। अगर हम लोग त्रिपुरा का बात आता है तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला।
त्रिपुरा के जो सीएम है मानिक साहा हैं, और त्रिपुरा के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के जो राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। और पंचायत जो सर्वश्रेष्ठ पंचायत का जो दर्जा मिला वो भी त्रिपुरा को ही मिला था, त्रिपुरा के ही गांव को दिया गया था। यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पंचायत पंचायत एडवांसमेंट कॉरिडोर के इंडेक्स में जो नंबर 1 रैंकिंग हुआ वो भी त्रिपुरा के ही कई गांव हैं, यानी त्रिपुरा को ही नंबर 1 रैंक मिला था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है या कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भी ग्लोबल टेक मतलब टेक्नोलॉजी होता है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा से रिलेटेड है, वस्त्र। टेक्सटाइल कॉन्क्लेव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अभी हाल ही में हरियाणा में किया गया है। इसमें विश्व के कई जो हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी मिनिस्टर हैं सब यहाँ पे उपस्थित हुए थे, मीटिंग में भाग लिए थे, सम्मेलन में भाग लिए थे। तो हरियाणा का बात अगर आता है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। हरियाणा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। और हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? इंडोनेशिया में खोजी गई है। अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी चट्टानी कला जो है ये कहाँ पे खोजा गया है? ये इंडोनेशिया में। 67,800 साल पुरानी है जो हाथ के निशान है बने हुए, वही चट्टानी कला का जो है खोजा गया है इंडोनेशिया में। बहुत इंपॉर्टेंट। और इंडोनेशिया में खोजा गया। इससे पहले 51,200 साल पुराना जो था चट्टानी कला का रिकॉर्ड था उसको तोड़ के इन्होंने 67,000 यानी 51 और 67 में बहुत अंतर है। तो सबसे पुरानी चट्टानी कला का जो खोज किया गया वो इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया का जब राजधानी आते हैं तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रबोवो सुबियांतो हैं। और इंडोनेशिया का जो मुद्रा है वो है इंडोनेशियन रुपया। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब सारा करंट अफेयर्स आज हम लोग देखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखे। एग्जाम के लिहाज से, प्रत्येक एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। और आज हम लोग 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख जो मार्च का है महीना का, उसका हम लोग करंट अफेयर्स देख चुके हैं। अब हम लोग 4, 5, 6 इनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद अप टू डेट हो जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स भी चलेगा और डेली जो है उधर हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब भी चलेगा आपका। तो सभी कुछ को ध्यान में एक साथ लेके अल्टरनेट करके चलाना पड़ेगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।